हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से लिया और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र और प्रभावी निस्तारण किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये सब जो कार्यक्रम होते हैं ना, ये ईश्वरीय प्रेरणा होती है। ऐसे ही ऊर्जा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा के लिए और आने वाले समय में तमाम प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचाव करने में जो एक बड़ी भूमिका होने जा रही है ग्रीन एनर्जी की, यानी प्रदूषण से मुक्त ऊर्जा की, उस दृष्टि से यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश का तो पहला प्लांट है ही, देश का नंबर 2 प्लांट है जो आज गोरखपुर में शुभारंभ होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज जब इसका यहां पर उद्घाटन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने, दुनिया के नागरिकों के सामने इस बात के लिए चिंता व्यक्त की थी कि अगर जीव सृष्टि को बचाना है, मानव सभ्यता को बचाना है, तो हमें नेट जीरो की तरफ जाना होगा। कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम लाना होगा। कार्बन उत्सर्जन उस हर कार्य से होता है जिससे प्रदूषण पैदा होता है। जैसे आपने देखा होगा, एक व्यवस्थित तरीके से पहले आप घरों में भोजन लकड़ी से, कोयले से बनाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर परिवार को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए। देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन वितरित हुए और 10 करोड़ लोगों को वितरित होने के साथ ही याद करिए, इन 10 करोड़ परिवारों के साथ ही पहले से जिन लोगों को कनेक्शन मिले थे, इन सब परिवारों के लिए ऊर्जा का एक बेहतरीन माध्यम मिला, जिसमें लंग्स खराब होने की, यानी फेफड़े खराब होने की, ट्यूबरक्लोसिस से बचाव की, नेत्र ज्योति को बचाने का और उसके कारण होने वाली तमाम अन्य बीमारियों को बचाने की एक शुद्ध मंशा थी। याद करिए कितने बड़े अभियान को अभी प्रधानमंत्री जी ने परसों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने उज्ज्वला योजना के अगले फेज के लिए भी एक बड़ी धनराशि की घोषणा की कि इस राशि से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए
रसोई गैस के दाम को नियंत्रित करने और लोग कोयला, लकड़ी, केरोसिन इनकी बजाय स्वस्थ ऊर्जा का उपयोग कर सके, इसके लिए एलपीजी के कनेक्शन होंगे या पीएनजी की सुविधा होगी, जहां पे पाइप गैस की सुविधा आपके घर घर में मिलती है। इसकी सुविधा के माध्यम से आप रसोई गैस का उपयोग कर सकेंगे। ये सस्ती हो, इसके लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा भी प्रधानमंत्री जी ने की। इसके साथ ही एक और अन्य घोषणा हुई, उससे पहले उन्होंने इस कार्य को किया हुआ था। पहले नगरीय क्षेत्रों में हो या कहीं भी हम लोग जो स्ट्रीट लाइट लगाते थे या हमारे घरों में जो बल्ब लगते थे, वे सामान्य प्रकृति के होते थे या हैलोजन होते थे। ऊर्जा भी ज्यादा खपत होती थी, कार्बन उत्सर्जन भी होता था और बिजली का बिल भी ज्यादा आता था। आज प्रदेश के अंदर आप देखते होंगे दुधिया लाइट सब जगह जलती है। ये दुधिया लाइट एलईडी स्ट्रीट लाइट है। एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से ऊर्जा की खपत को भी कम किया गया, कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया गया और लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन उसके माध्यम से लाने के साथ ही आज आप देखते होंगे स्ट्रीट लाइट, जब ये एलईडी स्ट्रीट लाइट जलती है तो उसमें बदबू नहीं आती है, कीड़े जलने की बदबू भी नहीं आती है। उसकी लाइट के सामने अचानक कीड़े इकट्ठे, बरसात के बाद हेलोजन पे कितने कीड़े जलते थे और कितनी बदबू आती थी उसके पास से गुजरने के लिए, कितने बदबू आती थी। लेकिन अब वो नहीं होता है। अब तो दुधिया लाइट में किसी भी सीजन में आप जाएंगे कोई समस्या नहीं होती है। कार्बन उत्सर्जन भी जीरो हो गया, एकदम न्यूनतम हो गया। ऐसे ही ऊर्जा के क्षेत्र में हम अभी तक ऊर्जा जो भी जला रहे हैं, हमारे पास या तो हाइड्रो पावर है या फिर थर्मल पावर है। कोयले से बनती है बिजली या फिर उत्तर प्रदेश में पानी से। हाइड्रो पावर है या फिर ये है। हमारे पास विंड एनर्जी नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास। हम लोगों ने 22,000 मेगावाट बनाने का लक्ष्य रखा है, अब तक हम 6,000 मेगावाट तक पहुंचे हैं। लगातार इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, बैकअप के लिए कोई ना कोई पावर चाहिए। और मैं इसके लिए जिनल मेहता जी को, टोरंट ग्रुप को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गोरखपुर को इसका केंद्र बनाया। आज जो भविष्य की ऊर्जा है, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में व्यापक रूप से जिस फील्ड में व्यापक संभावना है वह है हाइड्रोजन एनर्जी। यह टोरंट ग्रुप का जो यह प्लांट आज उद्घाटन हो रहा है, पहले सीएनजी का था। गैस पाइपलाइन से यहां पे सीएनजी उपलब्ध होती थी। पेट्रोल पंप भी था, सीएनजी की बसेज को सीएनजी मिलती थी। अब यहां पर जो प्लांट लगाया गया है वह प्लांट हाइड्रोजन ऊर्जा भी बनाएगा। हाइड्रोजन ऊर्जा बनाने के साथ फिर सीएनजी के साथ उसकी ब्लेंडिंग होगी और सीएनजी के साथ उसकी ब्लेंडिंग के साथ फिर घर घर में वह यहां पर जो रसोई गैस में हम उपयोग करते हैं उसमें भी उसका उपयोग होगा। जो मैंने कहा ना, आप आए थे, बरसात पड़ गई, खूब बारिश हुई। यह जल है और जल में हाइड्रोजन की मात्रा 2 है और ऑक्सीजन की मात्रा 1 है। उसका जो फॉर्मूला है वही है H2O, यानी 2 मात्रा हाइड्रोजन की, 1 मात्रा ऑक्सीजन की। इसका मतलब इंद्र भगवान भी खुश हैं कि अब मैं जो बरसात करूंगा वह लोगों को ऊर्जा इस रूप में भी देने के लिए कि सीधे हाइड्रोजन को उससे अलग कर लेंगे, वह ऊर्जा के रूप में उपयोग हो जाएगी। अब ये थोड़ा महंगी पड़ती है, लेकिन याद रखना आने वाले समय में ये बहुत सस्ती हो जाएगी। जब यहां पर टोरंट ग्रुप जैसे
ग्रुप ने अब काम करना शुरू किया है तो मैं मानता हूं ये धीरे धीरे कम हो जाएगी, वैसे कम हो जाएगी जैसे मोबाइल फोन का है। याद करिए 1999 में जब मोबाइल फोन आया था तब उसकी कीमत 16 रुपए पर कॉल थी और आज आने जाने की कॉल को कोई पूछता ही नहीं, वो फ्री में है, सब फ्री में, जितना फोन करना है आपको। रवि किशन जी का फोन नंबर ले लीजिए, दिन रात फोन करते रहिए, कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि आपको मोबाइल फोन में केवल बटन दबाना है। अब सांसद जी हेलो हाय करते रहें, तो ये क्योंकि उसकी कोई आज उसका एक भी पैसा नहीं, सब फ्री में है, यानी इतनी सस्ती हो गई है। आप सोचिए जब पहला फोन आया था गोरखपुर में मोबाइल फोन 16 रुपये की एक कॉल थी, आज फ्री में। ऐसे ही एक समय ऐसा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश तो इस मामले में बहुत समृद्ध है, इतना जल संसाधन है, इतना जल संसाधन है। आज के दिन पर इस खानीपुर में हम थोड़ा बोरिंग करेंगे, 10 मीटर पे हम लोगों को पानी मिल जाएगा, 10 मीटर में पानी मिल जाएगा। यहां पे बगल में राप्ती नदी है, इधर आमी नदी है, दोनों तरफ से भी पानी पानी। और हमारे आने पर भगवान इंद्र ने भी कह दिया कि चिंता मत करिए, जितना पानी की आवश्यकता पड़ेगी हम दे देंगे। एक बड़ा काम हुआ है ये। टोरंट ग्रुप आगरा में ऊर्जा यानी बिजली, हर घर बिजली उपलब्ध करवाने का काम कर रही है और 16 अन्य जनपदों में प्रदेश के अंदर पाइप नेचुरल गैस के माध्यम से, जो हम सिलेंडर लेके चलते थे ना पहले, अब वो सिलेंडर की आवश्यकता नहीं, अब तो पीएनजी के माध्यम से कनेक्शन घर घर में, और घर घर में कनेक्शन के माध्यम से वह गैस उपलब्ध हो रही है। जितना आप जलाएंगे उतना आपका बिल आ जाएगा, आपको सिलेंडर ढोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि नहीं तो होता क्या है कि सिलेंडर ढोते ढोते बहुत सारे लोग घर से भाग जाते हैं, तो घर से भागने की नौबत नहीं आएगी आपके लिए, घर से भागने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए ये एक सुविधा आपके लिए पाइप पेयजल स्कीम भी है और पाइप नेचुरल गैस की स्कीम भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी वो योजना है जो विकसित भारत की आधारशिला को पुष्ट कर रहा है, सुदृढ़ करने का काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, इसके अलावा दवा बनाने की बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी भी टोरंट ग्रुप के पास, टोरंट फार्मा क्षेत्र में भी काम करती है और टोरंट के द्वारा उन सभी क्षेत्रों में भी काम किया जाता है, पावर में भी, गैस में भी, और साथ साथ अब इन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया है वह है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के इस नेटवर्क में उसकी मिश्रण करने के लिए जो ब्लेंडिंग हो रही है, ये सीएनजी के साथ, पीएनजी के साथ हाइड्रोजन की भी हो रही है और यह एक नई संभावनाओं को खोल रहा है। क्योंकि अब तक होता क्या था, हम अपने घर में सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर पैनल जब तक सूर्य की रोशनी है तब तक तो आपको ऊर्जा देता है, लेकिन एक समय जैसे सूर्य अस्त हुआ, बैटरी जब तक चार्ज है तब तक तो बैटरी देगी, उसके बाद अब हाइड्रोजन एनर्जी के माध्यम से ये लोग इस प्रकार का नया रिसर्च करने जा रहे हैं कि जो एनर्जी आप इससे बनाएंगे वो हाइड्रोजन एनर्जी के रूप में हम उसको उपयोग कर लेंगे और फिर हाइड्रोजन एनर्जी आपको 24 घंटे उपलब्ध होती रहेगी, बिजली आपको 24 घंटे उपलब्ध होगी। यह एक नया कार्य आपके लिए उपलब्ध होगा और सस्ती ऊर्जा होगी। आने वाले समय में जब इसमें और गहराई से काम होगा, नई इसमें मशीनरी होगी, नई इसमें रिसर्च होंगे, आप देखना ये भी मोबाइल फोन की तरह ही उतना ही सस्ता आपके लिए पड़ने जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये दुनिया की तकदीर को बदल देगा। याद करना, आज प्रकृति की भी स्वास्थ्य और मनुष्य के स्वास्थ्य पर जो विपरीत असर पड़ा है, इसका मुख्य कारण है एक पर्यावरण के साथ खिलवाड़,
और दूसरा खेती बाड़ी में फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग। एक कैंसर होना, लीवर खराब होना, किडनी का खराब होना या अन्य तमाम प्रकार की जो संक्रामक गंभीर बीमारियां हो रही हैं, इन गंभीर बीमारियों के पीछे एक कारण अत्यधिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और केमिकल का इस्तेमाल भी है। यह भी इसका एक कारण है। बरसात 1 महीने लेट चल रही है, 1 महीने लेट। ये जो बरसात है ना, ये सब बरसात जुलाई में होनी चाहिए थी। जो इस अगस्त में तो इतना कम होना चाहिए था। इसके बाद तो अब धान लहलाते हुए दिखाए, उसमें अब बौर आते हुए दिखाई देने चाहिए थे, जिससे अगले महीने सितंबर महीने में नवरात्रि के समय लोगों के घर में चूड़ा आ जाता है। नवरात्रि में विजयादशमी के अवसर पर लोग दही चूड़ा खाते हैं, तो दही चूड़ा उस समय लोगों को खाने के लिए मिलता है। लेकिन 1 महीने इस मौसम लेट हो गया, अतिवृष्टि हो जा रही, कहीं बरसात इतनी ज्यादा पड़ जा रही है कि मार्ग बाधित हो जा रहे हैं और कहीं सूखा पड़ा हुआ है। क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण के साथ खिलवाड़, पेड़ काट डाले लोगों ने, खिलवाड़ किया जल के। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज रोड स्थित गुलहरिया में रेजेंसी अस्पताल का उद्घाटन किया। आपको बता दें, रेजेंसी अस्पताल के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और क्या कुछ आपको सुनाते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये अपने आप में एक उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें एक छत के नीचे वे सभी उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, चाहे वह कार्डियोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, नेफ्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, न्यूरोलॉजी से या न्यूरो सर्जरी से जुड़ा हुआ हो, यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ हो या ऑन्कोलॉजी से जुड़ा हुआ। ऐसे लगभग 7-8 सुपर स्पेशलिटी की वे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल के लोगों को गोरखपुर में उपलब्ध हो जाए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वह भी एक औपचारिकता नहीं, नाम के अनुरूप ही पूरी तन्मयता के साथ तन्मय मोदी जी ने अपनी मेहनत और अपनी क्षमता का परिचय देकर के उस प्रकार की सुविधाएं दी हैं। मॉड्यूलर ओटी, जिसमें इन्फेक्शन की संभावना 0, कैथ लैब, आईसीयू की फैसिलिटी, 80 बेडेड का आईसीयू, अब तक का सबसे बड़ा आईसीयू। पूरा हॉस्पिटल में आप देखेंगे किस प्रकार की उन सभी सावधानियों को ध्यान रखा गया है, जिनको लेकर के अक्सर जिन बातों को लेकर के इन्फेक्शन फैलता है। हम ये मानते हैं कि हॉस्पिटल उपचार का माध्यम है, हां ये सच है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर हमने वहां पर सतर्कता और सावधानी नहीं बरती तो वह एक नया इन्फेक्शन का भी माध्यम बनता है और वह मरीज के लिए जानलेवा होता है। उन सभी बातों को ध्यान में रख करके इस नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो रेजेंसी के साथ मिलकर के यहां पर आज शुभारंभ किया जा रहा है, यह इस क्षेत्र की 5 करोड़ आबादी के लिए एक स्वास्थ्य सुविधा का बेहतरीन केंद्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, रेजेंसी हॉस्पिटल कानपुर से अपनी यात्रा प्रारंभ किया है
कानपुर में हेल्थ सेवाओं का बैकबोन के रूप में रेजेंसी हॉस्पिटल ने अपनी सेवाएं प्रारंभ की और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के साथ ही रेजेंसी हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे भी एक दो बार वहां पर देखने के लिए, पेशेंट को देखने के लिए जाना पड़ा था, जब वहां पे एक बार कानपुर देहात में एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी, तो गंभीर रूप से घायल जो नागरिक थे उनको देखने के लिए मैं हॉस्पिटल में गया। कोविड कालखंड के दौरान भी इन्होंने वहां पर, डॉक्टर कपूर ने बेहतरीन सेवा देने का प्रयास किया और अब उसने कानपुर से बाहर निकल करके एक चेन रेजेंसी हॉस्पिटल की प्रारंभ की है, जहां पर इनका अनुभव और इनकी टीम और लोकल स्तर पर कोई व्यक्ति पैसा लगाता है तो ये नया मॉडल, ये मॉडल वह है जिसे आप हब एंड स्पोक मॉडल भी कह सकते हैं कि यह रेजेंसी हॉस्पिटल अपनी सुपर स्पेशलिटी क्षेत्र की अनुभव के साथ ही लोकल कोई भी व्यक्ति जो पैसा लगा सकता है वह अपनी पूंजी लगा करके दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो कॉमन मैन को, एक नागरिक को जिस सुविधा के लिए भटकना पड़ता है, जिस सुविधा के लिए उसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या अन्य स्थानों पर जाना होता है, वह सुविधा उसको अपने ही जनपद में, अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध हो जाएगी। आज ये रेजेंसी हॉस्पिटल उस बात का एक उदाहरण यहां पे प्रस्तुत कर रहा है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है। आज से 10 वर्ष पहले स्वास्थ्य के बुरे हाल थे, सुविधाओं के बुरे हाल थे, सरकार भी उदासीन थी और नागरिक सुविधा न होने के कारण जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। लेकिन देश के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन होना ही चाहिए, लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए। जब इस प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक अंगड़ाई भरी, आज आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। आज से 10 साल, 11 साल पहले स्थिति ये थी कि पहले स्वास्थ्य के केंद्र ही नहीं थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अकेले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, और वह भी बीमार था, यानी मेडिकल कॉलेज ही बीमार था। आज आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज की सुविधा को देखिए, अब गोरखपुर में एम्स भी हो गया है, दर्जनों अन्य हॉस्पिटल भी खुल गए हैं। जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, आज बस्ती में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, बलिया में हम नया मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में, जौनपुर में, चंदौली में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, ये सब मेडिकल कॉलेज या तो प्रारंभ हो चुके हैं या इस वर्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं। आप देखिए ना कितनी लंबी चेन खड़ी हो गई। पहले इसका भाव था। दूसरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 एम्स, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में। वाराणसी में भामा एटॉमिक सेंटर के साथ मिलकर के टाटा
कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैंसर के उपचार का एक बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी सुविधा बीएचयू में उपलब्ध करवाई है। यह भी वहां उपलब्ध हो गया है। और पहले महंगी स्वास्थ्य सुविधा एक गरीब के लिए कठिन थी। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग 5.5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए सरकार दे रही है और वह कहीं भी जाकर के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सकता है। जिसका पैसा खर्च हो जाता है या जो आयुष्मान भारत से या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित है, तो हम लोगों ने हर विधायक को भी यह सुविधा दी है कि वह अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए तक की सहायता गरीब पेशेंट के उपचार के लिए दे सकता है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।